बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक स्टेटमेंट जिसमें वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र कर रहे हैं, उसके बड़े चर्चे हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत भी इस वक्त अलजबरा के किसी मसले की तरह लग रही है और ये बड़ी गंभीर गुत्थी है। और ये गुत्थी इसलिए भी गंभीर है, ये इसलिए भी इतनी उलझी हुई है कि जो 17 तारीख को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासी बका का दारोमदार इन्हीं इंतखाबात पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मेजॉरिटी ले जाती है, 12-14 सीट ले जाती है, तो वो पंजाब में अपने जो उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको कामयाब करवाने में आसानी हो जाएगी। और अगर मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी नंबर्स ले जाती है तो उनके जो इस वक्त वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज शरीफ, वो उनकी वज़ारत उज़्मा बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा जोर है और ये एक आम ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं है, ये बड़ा भरपूर किस्म का एक इलेक्शन है। और ये इलेक्शन आने वाली जो पाकिस्तान का आने वाला सियासी मंजरनामा है, उसके लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खातिर खा नंबर नहीं लेती, नीचे चली जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और ज़ीरो लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना सारा सफ़र। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून विफाक में हुकूमत होते हुए, पंजाब में हुकूमत होते हुए, यहाँ पे अगर सीट्स मेजॉरिटी नहीं निकाल पाती, ऑल दो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स थी, तो मुस्लिम लीग नून की सियासी बका ऑन स्टेक हो जाएगी। खैर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन खान साहब के बयान एक्स और वाई वाली बात हो रही थी। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था तो उसने वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जवाब दिए। एक स्टूडेंट वहाँ आप समझ लें कि शायद उसने मुस्तकबिल में सियासतदान बनना था। तो उस टीचर ने जब उससे पूछा, मिस्टर आप बताएं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसने कहा सर जान थी मेरी। सो बाज़ लोग जो हैं वो एक्स की वैल्यू को जान भी समझ लेते हैं। तो अब एक्स और वाई की वैल्यू तो खैर खान साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। ये वही रास्ते हैं, ये वही जीने हैं, ये वही काने हैं, ये वही हाथ हैं, ये वही सरापा है कि खान साहब ने जिसका भरपूर इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद इक़्तिदार में आए। लेकिन अब वो माजी में जिस तरह लीडर्स इनकलाबी हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक साहब की कोख से निकले और इनकलाबी हो गए। उसके बाद हमने ये देखा कि खान साहब भी उसी तरह अब इनकलाबी हो गए हैं। भुट्टो साहब को भी ताना दिया जाता है कि अयूब साहब की कैबिनेट में थे और बाद में वो एक बड़े बड़े सियासी लीडर बने और ऐसे सियासी लीडर बने कि जिनका पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में और पॉलिटिकल फ्यूचर में हमेशा नाम रहेगा। ऑल दो पॉलिटिकल हिस्ट्री में नाम नवाज शरीफ का भी रहेगा, इमरान खान का भी रहेगा, लेकिन इमरान खान अब जो हैं वो इनकलाबी हो चुके हैं। ये ऑल दो ये एक अलहदा बात है कि आप जिनको इस्तेमाल करते हैं, जिनके सहारे आते हैं और एट द एंड आप फिर उन्हीं को ललकार रहे होते हैं। तो खान साहब से ज़्यादा बेहतर एक्स की वैल्यू कोई नहीं जानता। ये वही एक्स है जो खान साहब की जान थी, जिनके साथ रस्म व रात थे, जिनके साथ उठना बैठना था। बिलाखिर ऐसा क्या हुआ वो सबको पता है कि क्या हुआ। मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं साजिश के बयानिए को इंडोर्स कर रहा हूँ। साजिश के बयानिए से कई ज़्यादा जो ताकतवर बात थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल 8 माह की कारकर्दगी थी। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क़तई तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम 3 साल 8 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को भूल जाएं। वो भी अच्छी नहीं थी, वो भी बुरी थी, ये भी बुरी है। और उन्होंने 3 साल 8 माह लगाए, इन्होंने अभी कम टाइम लगाया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। देखें, पॉलिटिकल सेंटीमेंट बदलेगा, नून लीग के फेवर में ये बात जाएगी। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी तो लोग इस बात पर किसी हद तक ट्रस्ट करेंगे कि नून लीग ने बसूरत मजबूरी जो वो बारूदी सुरंगें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कहते हैं जो उन्होंने बिछाई थी, उसका खमियाजा अदा करते हुए अवाम पर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ गिराया था। अगर कीमतें कम होंगी, नून लीग के वोट बैंक में इजाफा होगा। हमजा साहब के जो 100 यूनिट फ्री करने वाला बिजली का जो ऐलान है, उसका फ़ायदा भी नून लीग के वोट बैंक में होगा। बाकी भी अगर कोई रिलीफ का पैकेज आता है तो ज़ाहिर है हुक्मरान जमात को उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन पंजाब के सियासी कैनवस पे इस वक्त जितने रंग बिखरे हैं उनमें खासी कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशगी इलेक्शन कमीशन को
मुतनाज़ा बना रही है और पिछले कई महीनों से बना रही है। पहले इसलिए बनाया जाता था, जो उनके मुखालिफिन हैं उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना दिया जाए, खुदा न खास्ता फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अगर इमरान खान साहब के खिलाफ आता है तो हम पहले ही कह देंगे ये इदारा बाइस्ड था। इसके साथ साथ हुकूमत पे हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। माजी में भी हुकूमतें करती नहीं हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के दौर में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें शायद एक सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटें उस वक्त अपोजिशन जमात जो नून लीग थी उसने जीती थी। और डस्का का शोरा आफाक इलेक्शन सबको याद है कि जब धुंध में बैलेट बॉक्स गायब हो गए थे। सो हुकूमती मशीनरी उस वक्त भी इस्तेमाल हुई थी और जो फाइंडिंग थी इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम ने जो फाइंडिंग दी थी उसमें बड़ा क्लियर कहा गया था और सिफारिशात की गई थी, कुछ अफसरान को हटाया भी गया था, एक इस्टेब्लिश धांधली की गई थी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके, बद इंतजामी करके। अब मौजूदा हुकूमत नून लीग, जाहिर है उनके पास एक जो 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 रियलिटीज़ है भाई, जो पाकिस्तान की सियासी हकायक हैं उसको अगर देखा जाए तो नून लीग अपना असर रसूख ज़रूर इस्तेमाल करेगी। नून लीग के लिए चैलेंज ज़रूर है, इसलिए वज़रा ने अपनी वजारतें छोड़कर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश की धांधली का प्रचार इसलिए कर रही है, ये एक फैसला हो चुका है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में कि अगर उन्हें उतने नंबर्स ना मिले, उतने एमपीज उनके ना जीत सके जिनकी मदद से वो परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला मुंतखब करवा सकें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली से भी बाहर आ जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली से बाहर नहीं आती, खातिर खा नंबर्स हासिल ना करने के बावजूद, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में लौट आएगी। ये एक उसूली फैसला कर लिया गया है, या तो वो दोनों असेंबलियों में रहेगी या वो किसी एक असेंबली में भी नहीं रहेगी और पंजाब में भी एक सियासी बेयकीनी को कायम रखा जाएगा। ये इस वक्त हालात हैं। हाँ, सिनेरियो डिफरेंट ये हो सकता है, चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वहाँ पे स्पीकर हैं, अब इस्तीफे उनको दिए जाएंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब नेशनल असेंबली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर जाने पर कुछ खुश दिखाई नहीं देते हैं। खैर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, बात एक्स से निकली थी, बात वाई से निकली थी, और वही बात है कि खान साहब बहुत बेहतर समझते हैं कि एक्स कौन है और वाई कौन है, उसकी वैल्यू क्या है। बहरहाल एक सियासी नैरेटिव होता है, आप लोगों के सामने आके कुछ और बात करते हैं। अब से कुछ दिन पहले, ईद से पहले, इमरान खान साहब ने हमारे कुछ दोस्तों से, हमारे एंकर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ लाहौर में जब मुलाकात की तो खान साहब ने यह कहा था कि मैंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, यानी इसका मतलब ये था कि आई एम रेडी टू टॉक। और आज असद उमर साहब से जब हमारी बात हुई तो असद उमर साहब ने कहा, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि खान साहब ने कहा था मैंने दरवाजे खोल दिए हैं, तो क्या उस दरवाजे से कोई एंटर भी हुआ? तो बकौल असद उमर साहब जी किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन खबर यह भी है कि मुज़ाकरात की कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। दो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंगेज्ड हैं जो बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ़ किसी हद तक पिघली है, लेकिन अभी उसके असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।